हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल स्टडी जोन ई में आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। फिर एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था आपने, और एडिशन ऑफ इंटीजर्स के 2 रूल मैंने आपको बताया था। तो उसके आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब जो इंटीजर्स को ऐड करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं और उनमें क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पर हम देखेंगे क्या है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर्स। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो इंटीजर्स का जब हम सम करते हैं तो वो एक इंटीजर ही होता है। मतलब जो सम उसका आता है वो एक इंटीजर ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका हेयर 5 + 9 = 14। ओ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो विच इज़ एन इंटीजर। फिर नेक्स्ट है आपका 4 + -8 = 4 - 8 = -4। तो विच इज़ एन इंटीजर मीन्स हम 4 और -8 को ऐड कर रहे हैं, उसका जो आंसर आ रहा है वो -4। तो 4, 8 एंड जो -4 है, तीनों के तीनों आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपका -3 + -8 = -11 विच इज़ एन इंटीजर। ये भी आपका एक इंटीजर है। कौन? -3 भी इंटीजर है, -8 भी इंटीजर है और -11 भी इंटीजर है। फिर नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो 15 प्लस ब्रैकेट के अंदर -9 = 6। ये आपका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मतलब इफ़ a and b are any two integers then a + b = b + a। मतलब कि यदि हम इफ़ a and b मतलब दो इंटीजर्स को लेते हैं तो a + b किसके बराबर होगा, b + a के। मीन्स जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है यहाँ पर, अगर हम कैसे ऐड करते हैं -4 + 9, तो -4 में 9 को ऐड करते हैं तो भी उसका आंसर सेम वही आएगा जो कि 9 को -4 में ऐड करते हैं। ओके, देख लीजिए इसको सॉल्व किया गया है आगे। तो -4 + 9 = 5। तो यहाँ पर देखिए एडिशन के सेकेंड रूल का यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है कि दोनों का डिफरेंस निकाल लिया गया है 4 और 9 का, जो कि आपका 5 आता है, और जो साइन लगेगा वो बड़ी डिजिट का लगेगा जो कि प्लस है। सेकेंड देख लीजिए आप 9 - 4, यहाँ पर भी डिफरेंस निकाला गया है और साइन किसका लगा है, ग्रेटर वैल्यू का। ओके, सेकेंड आपका एग्जांपल है -5 + -8 = -8 + -5। तो मतलब पहले आप या तो -5 को रखिए या तो -8 को रखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो सेम मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको पिछले वीडियो की एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो आपका रूल लग रहा है वो रूल नंबर 1 लग रहा है, और वो क्या कहता है कि दोनों की अगर वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, अगर उनका साइन सेम होता है तो ऐड कर देते हैं, और जो ऐड आता है वही आंसर होता है। साइन आप किसी का भी लगा दो, चाहे 5 का लगाओ चाहे 8 का लगाओ, जब दोनों का सेम ही है तो आंसर में भी साइन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है देखिए, इफ़ a b c आर 3 इंटीजर्स, मतलब अगर आप 3 इंटीजर्स को लिखते हैं a b c और उनको इस प्रकार से ऐड करते हैं कि a + b, मतलब पहले a और b को ऐड कर लेते हैं फिर उसमें c को ऐड करते हैं। दूसरा क्या है आपका, a को अलग रखते हैं, b और c को ऐड कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें a को ऐड करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कंसीडर द इंटीजर, हम यहाँ पर इंटीजर को ले रहे हैं -6 -8 एंड और +5। अब इसको देखो ऐड कैसे करेंगे हम, a + b + c, वही पीछे वाला रूल यहाँ पर लिख देंगे जो कंडीशन है इसकी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a हमारा जैसे सबसे पहले a, तो a -6 है,
b -8 है और c आपका +5 है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a और b को ऐड करेंगे। तो अब a और b को ऐड का फॉर्मूला आपको पता है कैसे ऐड करना है, वो आपके रूल ऐड ऑफ इंटीजर्स के दोनों रूल हैं, वही अप्लाई होंगे, उन्हीं का यूज़ करके इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेम साइन है, ऐड हो गया, वैल्यू आ गई -14 और फिर उसमें से 5। देखिए फिर उसमें से 5 को क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का साइन सेम नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया गया, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दिया गया है। सिमिलरली दूसरी तरफ आ जाइए, तो यहाँ पर आपका साइन जो आंसर आया है वो -9 आया है। दूसरी वाली वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या, -6 फिर ब्रैकेट के अंदर -8 + 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, -6 को बाहर ही रखेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 + 5, इसका क्या करेंगे, यहाँ पर साइन तो दोनों का सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 5 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो 3 का डिफरेंस होगा, उसमें साइन लगा देंगे बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8, उसका साइन लग जाएगा, -3 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में -6 -3 दोनों वैल्यू का साइन सेम है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, साइन लगा दीजिए, और जो बोथ वैल्यूज़ आर सेम, मतलब जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, सेम है। जो पांचवा आपका है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव। कोई भी इंटीजर ए है उसके लिए हमारे पास क्या है, उसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या है हमारी, a + 0 = 0 + a = a। मीन्स 0 में हम a को ऐड करें या a को 0 में ऐड करें, वैल्यू आपकी क्या आएगी, a ही है। मतलब 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो जो 0 होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। तो फिर क्या आ जाएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर्स a, we have a + -a = a minus -a + a = 0। मीन्स जब कोई a में कोई भी वैल्यू में उसी का नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो वो आपका 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 है तो उसमें -2 ऐड करेंगे आप, तो दोनों वैल्यू सेम है, इसी वजह से वो 0 हो जाता है। तो द अपोजिट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर a इज a। देखो अपोजिट वैल्यू है किसी भी इंटीजर की, तो जैसे एन इंटीजर a है उसकी अपोजिट वैल्यू क्या होगी, -a होगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो a है उसकी अपोजिट वैल्यू क्या है, माइनस है। फिर द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। कोई भी जो इंटीजर है उसका अपोजिट से ऐड किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। लास्ट में आ जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब अगर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर्स लेंगे उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी उन पर अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होती है या नहीं होती है, ये देखेंगे हम लोग। तो इफ़ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a - b इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। क्या, जैसे उसमें था एडिशन में कि ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा, इसमें भी है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही आना चाहिए। तो 2 में -5, तो इसकी जो वैल्यू होगी 2 + -5। अब यहाँ पर जो डिफरेंस निकाल के इसका जो वैल्यू सॉल्व करके आएगा वो आपका क्या आएगा, -3। तो यहाँ पे 2 भी एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है और -3 भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रही है। फिर आगे आपको 2 और एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं आपको बढ़ रहा हूँ। क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब जो एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब जो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन होता है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। पहला है आपका, देखिए
3 एंड 5 आर टू इंटीजर्स, मतलब 3 और 5 दो इंटीजर है। अब क्या करेंगे, इनका कम्यूटेटिव में हम क्या करते थे, a प्लस बी और b प्लस ए। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे a माइनस बी और फिर b माइनस ए, यानी 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपकी वैल्यू आएगी -2। और जब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी +2। तो -2 और +2 बोथ आर नॉट सेम। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। कंसीडर, देखिए यहाँ पर -4 और एंड 2, तो क्या हो जाएगा, -4 -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए -4 -2 बोथ दोनों का साइन सेम ऐड हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी। फिर आगे देखिए 2 -4, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है b माइनस ए, तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2 + 4 = 6, तो -6 नॉट इक्वल टू 6, नॉट सेम, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब जो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन होता है वो आपका एसोसिएटिव नहीं होता है। कंसीडर द इंटीजर्स 3, -4 एंड -5, तो अभी हमारे 3 इंटीजर्स हैं, कौन कौन से, 3, -4 एंड -5। अब इनको हम अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हम एक बार रिमाइंड कराना चाहेंगे कि प्लस वाले में क्या थी, a + b एक ब्रैकेट में, तो उसी तरीके से यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा सभी प्लस के साइनों की जगह पे, तो 3 माइनस, फिर ब्रैकेट में -4, ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि माइनस है भी यहाँ पर और फिर जो आपका इंटीजर है वो भी माइनस का है, इसी वजह से यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, फिर यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगाया गया है, और उससे पहले साइन जो है वो एडिशन में प्लस का होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस का होता है। फिर आगे नेक्स्ट में देखिए क्या होता है, 3 अब माइनस ऐड होके इनटू होके प्लस हो जाता है, और नेक्स्ट वाला भी प्लस हो जाता है, तो आपकी जो वैल्यू आती है यहाँ पर 12 आती है। फिर दूसरी कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, b माइनस सी करेंगे, उसको ब्रैकेट में पहले लेकर के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a वैल्यू 3 थी, 3 रहेगी, ब्रैकेट के पहले माइनस, अब ब्रैकेट के कर्व ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर रखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट में -4 रखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -5 और फिर कर्व ब्रैकेट क्लोज। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 तो वैसे ही रहेगा एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, कर्व ब्रैकेट में -4 + 5। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर +1 रह जाएगा। अब चूंकि बाहर साइन कौन सा है, माइनस का, तो प्लस और माइनस जब इन दोनों की इनटू होती है मतलब अपोजिट साइन, तो वो सब्ट्रैक्शन वाला साइन आ जाता है, मतलब माइनस का साइन आ जाता है। 3 - 1 = 2। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों सेम नहीं है, एक में वैल्यू आ रही है 12, एक में आ रही है 2, तो ये दोनों भी सेम नहीं है। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ सम्स लेकर आऊँगा, उन्हें मैं सॉल्व करूँगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा।